जो लोग अपने डेंटिस्ट के पास बहुत दूर से ट्रैवल करके जाते हैं या जिनको छुट्टी आसानी से नहीं मिलती, वो सिंगल सिटिंग रूट कैनाल थेरेपी का एडवांटेज ले सकते हैं। आप लोग जब भी डेंटिस्ट के पास जाते हैं वो आपसे कहते हैं सिंगल सिटिंग रूट कैनाल आज नहीं हो पाएगा। आज मैं इसी बारे में बात करूंगा। सिंगल सिटिंग रूट कैनाल होता क्या है, कब सिंगल सिटिंग रूट कैनाल करवा सकते हैं, कब सिंगल सिटिंग रूट कैनाल नहीं करवाना चाहिए, इन सभी के बारे में मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर उत्सव शर्मा। आप देख रहे हैं सीमेंटम डेंटल केयर। नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए, बेल आइकॉन को हिट कर लीजिए, जिससे ऐसी आपको अच्छी जानकारी मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू। सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट कोई बहुत फैंसी सा टर्म नहीं है। जैसा इसका नाम है सिंगल सिटिंग, तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक सेटिंग में कंप्लीट हो जाता है। होता क्या है, इसमें तो 3 स्टेप्स होते हैं। जैसे आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो सबसे पहले आपके डेंटिस्ट उस दांत को असेस करते हैं। अब असेसमेंट में क्या होता है, पहले हम कुछ एक्सरेज ले लेते हैं, उसके बाद जो भी केरियस लीशन होता है उसको साफ करते हैं, एक्सकवेट करते हैं, वहां से हटाते हैं और दांत को थोड़ा सा साफ बनाते हैं। मतलब इसलिए साफ करते हैं जिससे कोई केरियस लीशन रह ना जाए, नहीं तो रूट कैनाल डेफिनेटली फेल हो जाएगा और हमें भी आसानी से दिख जाए कैनाल्स। सेकेंड स्टेप पे हम कैनाल्स को लोकेट करते, उनको ओपन करते हैं, एक्सेस ओपनिंग इसे कहते हैं। थर्ड आता है बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन। आपने देखा होगा कई बार आपके डेंटिस्ट जो है तरह तरह की फाइल्स यूज करते हैं, 10 नंबर 15 नंबर, उसको बेसिकली कैनाल्स को खोलते हैं वो। तो ये हैंड प्रिपरेशन हो गई। इसके बाद हम लोग अपने एंडो मोटर से यानी रोटरी एंडोडोंटिक्स के द्वारा हम फाइल को डाल के अंदर कैनाल्स को प्रिपेयर करते हैं। इसी को कहते हैं बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन और इसी में हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड, EDTA इन सब का भी इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इरिगेटिंग एजेंट्स हैं। इसी से जो भी अंदर गंदगी होती है रूट्स की, वो साफ हो जाती है। फाइनली लास्ट में हम गटा पर्चा डालकर, एक इनर्ट मटेरियल है, और हम कैनाल्स को बंद कर देते हैं। तो हो गया आपका सिंगल सेटिंग रूट कैनाल। ये प्रोसीजर पूरा होता है सिंगल सेटिंग में। अब मैं बात करता हूं कि सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट के इंडिकेशंस क्या होते हैं। कितनी बार आपने सुना है जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो आपके डेंटिस्ट मना कर देते हैं, जी सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट आज नहीं हो पाएगा। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंडिकेशंस हैं जहां पर सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। पहला इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है वाइटैलिटी ऑफ द पल्प। तो जब भी आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं रूट कैनाल करवाने, उनसे जरूर कंफर्म कीजिए, पूछिए सर क्या आप मेरे पल्प की वाइटैलिटी टेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि पल्प वाइटल है या नॉन वाइटल है। हीट टेस्ट होते हैं, कोल्ड टेस्ट होते हैं, इससे यह पता लग जाता है कि पल्प वाइटल है या नॉन वाइटल। देखिए आपके दांत में दर्द था, कैविटी डीप थी, तो केरियस लेशन या तो पल्प के अंदर एंटर हो चुका है या फिर उसके टुवर्ड्स पहुंचने वाला है, अप्रोक्सीमेटिंग टुवर्ड्स पल्प, राइट। तो कंडीशन हो गई इरिवर्सिबल पल्प आइटिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो ऐसे में अगर पल्प वाइटल है, लॉन्ग स्टैंडिंग केस नहीं है, फ्रेश केस है, तभी ये जो पल्प है वो वाइटल है, तो आसानी से इफेक्टिवली एफिशिएंटली हम सिंगल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके हम ये प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं। तो यही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपने 2 चीजें हमेशा याद रखनी है, आपका पल्प वाइटल है या नॉन वाइटल है। ये आपका पहला इंडिकेशन बन जाता है। दूसरा इंडिकेशन है, जैसे मान लीजिए आप कहीं गिर गए हैं, ठीक है, या आपके चोट लग गई है, यानी कि रीसेंट ट्रॉमा हुआ है, राइट, उसमें आपका दांत टूट गया है फ्रंट का, या मान लीजिए कहीं आपको किसी ने हिट कर दिया, खेलते खेलते लग गई, आपस में आप मजाक कर रहे थे तो दांत पे लग गई, चोट लगी, दांत आधा टूट गया, यानी क्राउन जो है वो फ्रैक्चर हो गया, लेकिन आपको इन्फेक्शन नहीं है, उसमें कोई सिस्ट नहीं है, कोई एब्सेस नहीं है। कई बार क्या होता है कि ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि जी हमारे बहुत पहले चोट लगी थी और 10 साल हो गए, तो उन केसेस में सिंगल सिटिंग रूट कैनाल नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं बात कर रहा हूं अभी आज कल परसों में, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर अंदर आपके चोट लगी, पल्प जो है वो एक्सपोज हो गया, राइट, बट उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई सिस्ट फॉर्मेशन नहीं है, कोई एब्सेस नहीं है, तो हम दांत को आसानी से बचा भी सकते हैं, सिंगल सिटिंग रूट कैनाल करते हैं, जिससे कि उसमें सेंसिटिविटी इश्यूज बाद में चल के ना आ जाएं। और कई बार ये भी होता है कि हम डर के मारे नहीं दिखाते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं, और कई बार हम सोचते हैं ठीक है बाद में देखेंगे। तो ऐसे में जैसा मैंने बताया 10 साल अगर हम वेट करें या 5 साल, तो दांत का कलर अंदर से बदलने लगता है, दांत काला पड़ने लगता है। ये खैर एक सेपरेट टॉपिक है, इस पे भी मैं आऊंगा और आगे एक वीडियो बना के आप लोगों को समझाऊंगा। तो आपने बस ये चीज याद रखनी है कि जैसे ही आपका कोई रिसेंट ट्रॉमा हुआ है
और आपका जो क्राउन है वो फ्रैक्चर हो गया है, राइट, तो आपने क्या करना है, फटाफट डेंटिस्ट के पास जाकर सिंगल सिटिंग रूट कैनाल आपने करवा लेना। तीसरा इंडिकेशन ये है वाइटल पल्प इन प्रोस्टोडोंटिक केसेस। मतलब जैसे मान लीजिए आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं और वो कहते हैं जी हम आपको 3 यूनिट ब्रिज दे देंगे। ब्रिज आप सभी जानते हैं, इंडिविजुअल क्राउन्स को यानी कवर को मिलाकर जो एक लंबा सा ब्रिज बनता है, 3 यूनिट है, 4 यूनिट है, राइट, या फिर हम सिंगल यूनिट क्राउन भी दे देते हैं। अब आपके डेंटिस्ट आपको कहते हैं जी हम ना आपको यहाँ पे रूट कैनाल करने की जरूरत नहीं है, बिना रूट कैनाल किए हम दांत की प्रिपरेशन करेंगे और फिर आपको क्राउन दे देंगे। इसको कहते हैं वाइटल प्रिपरेशन, मतलब एक लाइव टूथ पर विदाउट डूइंग द रूट कैनाल नहीं हुई है और डायरेक्टली हम उस पर क्राउन प्लेस कर देते हैं वाइटल कटिंग करके, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब एक ऑपरेटर प्रिपरेशन कर रहा होता है तो उसे दिखता है कि हाँ यहाँ पर एक्सटेंसिव प्रिपरेशन होगी या यहाँ पर एनामल की जो कटिंग है वो ज्यादा होगी। कई बार डीप हम जाएंगे तो डेंटिन भी इन्वॉल्व हो सकता है और पर्टिकुलर पेशेंट्स में कई बार एनामल या डेंटिन बहुत ज्यादा थिन होते हैं, तो ऐसे में उनको प्रिपरेशन करते करते ही बहुत ज्यादा ठंडा लगने लगता है। तो ऐसे में हम इंटेंशनल रूट कैनाल करते हैं और यही एक पॉइंट बन जाता है कि यहां पर भी हम सिंगल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब करूं नेक्स्ट इंडिकेशन की, तो नेक्स्ट इंडिकेशन यही है कि जो कैनाल्स हैं वो वाइड होनी चाहिए और स्ट्रेट कैनाल्स होनी चाहिए। मतलब क्या है कि जैसे आगे के दांत हो गए, सेंट्रल लैटरल कैनाइंस, कई बार प्रीमोलर्स भी, तो ये बहुत स्ट्रेट केसेस होते हैं। इनमें एक स्टैंडर्ड लेंथ की हमें रूट्स मिलती हैं और इनमें कोई कर्वेचर नहीं होता, तो इसलिए हम सिंगल सिटिंग आसानी से इफेक्टिवली एफिशिएंटली इनको क्लीन कर सकते हैं और सिंगल सिटिंग प्रोसीजर आसानी से टाइम सेविंग होता है तो खत्म भी हो जाता है जल्दी। बट ऑन द अदर हैंड अगर इन्हीं केसेस में, अब कहने को आप कहेंगे कि जी मैं कह रहा हूं कि इनमें हम कर देते हैं, बट हाँ ये जो आगे के दांत हैं, राइट फ्रॉम सेंट्रल इंसाइजर से लेके प्री मोलर तक, ये बहुत ज्यादा ट्रिकी केसेस भी होते हैं क्योंकि इन दांतों में ही मैक्सिमम हमें क्या मिलता है, एक्सेसरी कैनाल्स मिलती हैं, एपिकल स्प्लिट्स मिलते हैं, राइट, और डबल कर्वेचर जैसी हमें रूट्स भी मिल जाती हैं। तो इनमें सिंगल सिटिंग डेफिनेटली हो जाता है, बट थोड़ा सा पेशेंटली करना होता है ऑपरेटर को, नहीं तो ऑपरेटर्स एरर्स बहुत सारे हो जाते हैं। तो इनमें ऐसे केसेस में हम आसानी से सिंगल सिटिंग कर सकते हैं। दांत में अगर कोई एक्यूट इन्फेक्शन नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं है, तो भी हम सिंगल सिटिंग रूट कैनाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंडिकेशन ये बन जाता है, हाँ अगर कोई बहुत ज्यादा कहीं पे पस है, बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन है, तो ऐसे में हम सिंगल सिटिंग रूट कैनाल नहीं कर सकते। उस टाइम पे मल्टीपल अप्रोच के संग हम रूट्स के अंदर दवाइयां डालते हैं, यानी इंटरकैनाल मेडिकेमेंट्स हम प्लेस करते हैं और उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, तभी एक अच्छा प्रोग्नोसिस बनता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर जो दांत है उसमें कोई एक्यूट इन्फेक्शन नहीं है और कोई स्वेलिंग नहीं है, तो हम डेफिनेटली सिंगल सिटिंग रूट कैनाल उसमें कर सकते हैं। जो लोग बहुत दूर से ट्रैवल करके आते हैं अपने डेंटिस्ट के पास, या जॉब रिस्ट्रिक्शंस हैं, छुट्टी आसानी से नहीं मिलती, स्टूडेंट्स हैं उनको स्कूल्स या कॉलेजेस से छुट्टी नहीं मिलती, वो लोग डेफिनेटली एडवांटेज ले सकते हैं सिंगल सिटिंग रूट कैनाल थेरेपी ट्रीटमेंट का, राइट। बट एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, ओवर दी फोन यदि आप अपने डेंटिस्ट से पूछते हैं कि सर मेरा सिंगल सिटिंग रूट कैनाल हो जाएगा क्या, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस विदाउट एक्सरेज, विदाउट फिजिकल एग्जामिनेशन, ये कंफर्म करना सिंगल सिटिंग रूट कैनाल थेरेपी होगी या नहीं होगी पॉसिबल नहीं है, चाहे वो एक जनरल प्रैक्टिशनर हो चाहे वो स्पेशलिस्ट हो। सो प्लीज आप लोग समझिए और ओवर द फोन ये मत पूछा कीजिए कि सिंगल सिटिंग रूट कैनाल थेरेपी हो सकती है या नहीं हो सकती, राइट। अब मैं बताता हूं कि सिंगल सिटिंग रूट कैनाल थेरेपी कब नहीं हो सकती। देखिए यदि आपके चोट लगी थी आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, राइट, और दांत का कलर चेंज हो रहा है, हो चुका है, इनफैक्ट काला पड़ रहा है या नीला पड़ रहा है, तो सिंगल सिटिंग रूट कैनाल थेरेपी नहीं हो सकती। मान लीजिए आपकी जो रूट्स हैं वो बहुत ज्यादा ब्रॉड हैं या ठीक से डेवलप नहीं हुई हैं, तो वहां पर भी सिंगल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। पस बहुत ज्यादा है, राइट, इन्फेक्शन है, राइट, सिस्ट है, ग्रैनुलोमा है, तो भी सिंगल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। मान लीजिए आपके सूजन आ चुकी है, आपके पूरे गाल में आंख के पास बहुत मोटी सी सूजन है, तो भी सिंगल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। आशा करता हूं आज आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगल सिटिंग रूट कैनाल थेरेपी होता क्या है, कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते। यदि अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।